हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं पवन पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नोट्री। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जो हम परचेज करने जाते हैं जिस वक्त हम मोबाइल को, तो वहाँ पे देखते हैं कि आखिर ये मोबाइल डुअल कोड है, ये क्वाड कोड है और ये ऑक्टा कोड है। और जो अभी नई जनरेशन आ रही है तो कुछ मोबाइलों में बता रहे हैं कि ये डेका कोड है। तो ये कोड क्या होते हैं और ये क्या काम करते हैं मोबाइल में, और ये किस चीज़ का नाम है ये डुअल कोड क्वाड कोड। वैसे वो आपको शॉपकीपर ही बता देते हैं कि प्रोसेसर इसमें डुअल कोड है या क्वाड कोड है। तो ये सब प्रोसेसर के नाम है, और ये नाम है तो प्रोसेसर की क्या पहचान है और ये किसे कहते हैं, क्वाड कोड, डुअल कोड और ऑक्टा कोड। तो चलिए इसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं, बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये कोर क्यों लगाते हैं बढ़ा चढ़ा के। यानी जैसे डुअल कोर तो 2 कोर, क्वाड कोर तो 4 कोर, ऑक्टा कोर से 8 कोर। तो क्यों ये कोर लगाते हैं और इनका क्या रीज़न है और क्या मतलब है इन प्रोसेसर के अंदर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो आपने देखा है कि जब हम शॉपिंग करने जाते हैं या मोबाइल खरीदते हैं तो मोबाइल के अंदर फीचर्स की जब बात आती है तो उसमें क्वाड कोर, ठीक है, ऑक्टा कोर, डेका कोर, अधिकांश लोग वहाँ पे चर्चा करते हुए मिलते हैं, या फिर हम उसमें डेफिनेशन जब जहाँ पे लिखी होती है मोबाइल की फीचर्स के बारे में तो हम वहाँ पे देखते हैं। तो प्रोसेसर में हम देखते हैं कि ज़्यादा कोर वाला होगा तो बेस्ट होगा। तो क्या ये सही है? हाँ दोस्तों, ये एक बात एक तरह से सही है, लेकिन हर एक सही कोर बिल्कुल ये भी नहीं कह सकते कि हाँ ये प्रोसेसर ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये कि कोर बढ़ जाने से प्रोसेसर में सुधार नहीं आता, या फिर प्रोसेसर हाई स्पीड से काम नहीं करता है, या फिर अच्छा नहीं होता है, कुछ भी कह सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये कोर का मतलब क्या है इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए कि जैसे एक कोई आदमी या पर्सन एक काम को 4 दिन लगाता है, ठीक है, तो 4 आदमी वही काम के लिए कितने दिनों में कर देगा? 1 दिन में कर देगा। ऑब्वियसली हम जानते हैं कि जो एक व्यक्ति 4 दिन लगाता है और 4 व्यक्ति अगर एक साथ काम करेंगे तो वह काम 1 दिन में हो जाएगा। या फिर कह सकते हैं कि एक काम को 4 भागों में बांट दिया जाए तो और भी फास्ट हो जाएगा। तो कोर का मतलब सिर्फ यही है कि जो एक प्रोसेसर है, यानी 4 कोर हैं, तो एक काम है तो 4 लोगों के बीच में बांट दिया जाता है। तो ये कोर का काम होता है। प्रोसेसर में छोटे छोटे, जैसे एक प्रोसेसर है तो वो सिंगल कोर का है, और उसमें एक कोर के लिए डबल सिस्टम दिए गए हैं कि मतलब दो दो मतलब कोई भी काम आएगा तो ये 2 भागों में बढ़ जाएगा तो जल्दी फास्ट हो जाएगा। तो डुअल कोर है, 4 भागों में तो 4। तो ये कोर होते हैं जो 4 अलग अलग कोर हैं। एक एक कोर के 4 4 हैं तो ये क्वाड कोर हो जाता है, और वही एक एक कोर के 8 कोर होता है तो वही ऑक्टा कोर होता है। तो कोर का मतलब सिर्फ यही है कि प्रोसेसिंग करने का मतलब, यानी कि एक जो सीपीयू है, सीपीयू के अंदर कोर ज़्यादा हो जाएंगे तो एक काम को 4 भागों में या उतने भागों में बांट देंगे जितने उसमें कोर दिया गया है। तो कोर का मतलब सिर्फ यही है। इसका मतलब ये नहीं हो सकता है कि आपका प्रोसेसर जितना कोर ज़्यादा होगा तो उतना ही बेस्ट और बेटर होगा, या फिर ज़्यादा एडवांस रहेगा, या फिर ज़्यादा स्पीड से काम करेगा। ऐसा नहीं है दोस्तों। इसका मतलब सिर्फ एक काम को भागों में बांटना होता है। अब बात करते हैं कि प्रोसेसर बेस्ट कैसे होता है। तो देखिए दोस्तों, जो प्रोसेसर बेस्ट की बात करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि जो प्रोसेसर बनते हैं उनको एक स्ट्रक्चर होता है, जिसे आर्किटेक्चर बोलते हैं, उसके बेस पे बनते हैं। और जितना आर्किटेक्चर उसका एडवांस होगा या फिर नई टेक्नोलॉजी का होगा तो उतनी ही प्रोसेसर की क्वालिटी होगी, उतना ही हाई स्पीड और काफ़ी जो आप सोच रहे हैं वो होगा। एग्जाम्पल के लिए एक तो पे नैनोमीटर होता है कि नैनोमीटर क्या है, तो आप वह वीडियो मैंने पहले अपडेट कर दी है, तो आप उसको डिस्क्रिप्शन पे जाके देख सकते हैं उसको कि नैनोमीटर क्या है। तो उससे भी प्रोसेसर के स्पीड में फ़र्क पड़ता है। और दूसरी बात करते हैं तो बहुत से होते हैं दोस्तों इस प्रोसेसर के अंदर, जिससे स्पीड बढ़ाने के लिए और एडवांस बनाने के लिए बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि सिर्फ कोर से मतलब नहीं होता है कि ऑक्टा कोड है या डुअल कोड है तो ये कोर से मतलब कुछ नहीं होता। हाँ, उसमें कुछ सुधार आता है कोर से भी, और फिर तो जैसे न्यू टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो कोर भी तो बढ़ाना पड़ेगा, तो ऐसे होता भी है। और सिर्फ
ओनली कोर से नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ ओनली कोर से नहीं होता है, बल्कि कोर के साथ और भी एडवांस चीज़ करनी पड़ती है। तो प्रोसेसर के लिए सब इतना ही है। और डुअल कोर ऑक्टा कोर आप समझ गए होंगे। और वीडियो समझ में आई तो और पसंद आई तो लाइक कीजिए, और आपको चैनल भी लगता है कि नॉलेजेबल है तो सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों को इस चैनल के बारे में भी बताइए जो आपके टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सर्च करते रहते हैं वीडियोस को। और आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको क्या समझ में नहीं आया और आपको क्या न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में वीडियो चाहिए। वो कमेंट बॉक्स बहुत खाली पड़ा है, तो आप वहाँ पे टाइप करके बता दीजिए। मैं आपका कमेंट पढ़ूंगा और कोशिश करूँगा आपके सवालों का जल्दी जवाब देने के लिए। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।